हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ इन टर्म्स ऑफ अनदर, कि एक करेंसी जो है किसी कंट्री की वो दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में क्या डिटरमाइन होती है। तो इसको हम बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सचेंज रेट है हमारा फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये ना सेट, जो सेंट्रल बैंक होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसको सेट कर देती है कि हमारा इतना एक्सचेंज रेट फिक्स होएगा। ये मार्केट बेस पे फ्लक्चुएट नहीं करता। जो वैल्यू इज पैक्ड टू अनदर मेजर करेंसी लाइक यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, डज नॉट फ्लक्चुएट फ्रीली इन द मार्केट। ये मार्केट की बेसिस पे क्या होती है, मूव नहीं करती है। इसको जो है गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स कर देती है कि हमारी जो कंट्री है उसका करेंसी रेट यही रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स देखिए अगर, तो फर्स्ट सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन मेंटेन द रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग इट्स ओन करेंसी। अगर ये करेंसी ऊपर नीचे हो जाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपनी करेंसी को बाय या सेल करके अकॉर्डिंग टू, ताकि वो एडजस्टमेंट में आ सके, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, इंटरवीन करती है। और इससे क्या बनी रहती है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो कैन लीड टू करेंसी क्राइसिस इफ द पैग इज़ अनसस्टेनेबल। और ये समटाइम्स क्या होते हैं, हमारे करेंसी क्राइसिस भी ला देते हैं अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल ना हो तो। एग्जाम्पल है जैसे सऊदी रियाल का यूएस पैक टू यूएस डॉलर, तो जैसे 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 3.75 SAR, सऊदी रियाल की करेंसी है ये। नाउ प्रोज और कॉन्सिक्वेंस के, इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बिजनेस को पता है कि ये एक्सचेंज रेट फिक्स है, ये ऊपर नीचे होगा तो भी यहाँ ये सेटल हो जाएगा। तो ये जो है हमारे जो रिस्क है उसको कम कर देता है और इन्फ्लेशन को भी प्रिवेंट करता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें बहुत सारा फॉरेन रिजर्व की जरूरत होती है ताकि हम उस एक्सचेंज रेट को बनाए रख सकें, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अब कम होती है, क्योंकि जो है हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ फ्लेक्सिबल उतनी नहीं हो पाती है। सेकेंड है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो रहा है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, मार्केट फोर्सेस पर डिटरमाइन करती है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। करेक्टरिस्टिक्स ही देखें, चेंजेस कॉन्टीन्यूसली बेस्ड ऑन फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग। तो ये कॉन्टीन्यूसली मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है जितने हमारे रिजर्व्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इन्फ्लुएंस बाय इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस। एग्जाम्पल है इसका यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन। इसके अगर हम जो एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो फर्स्ट यही है, अब ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है, तो सेल्फ करेक्टिंग है कि ये अपने आप क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। और इसके लिए लार्ज रिजर्व की जरूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि अपने आप जो है ये क्या कर लेता है, अपनी करेंसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाते हैं। बट इसमें वोलेटिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है अनसर्टेनिटी होने की वजह से, और स्पेक्यूलेटिव जो है रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। थर्ड इज मैनेज फ्लोट, इसको या डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट भी हम बोलते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम होता है जो फिक्स और फ्लेक्सिबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि वेयर एक्सचेंज रेट मोस्टली फ्लोट की, ज़्यादातर तो क्या होता है इसमें फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, बट कभी कभार जो है गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन कर देती है ताकि वो जो फ्लक्चुएशन है उसको बैलेंस कर सके, स्टेबलाइज कर सके। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट है मार्केट ड्रिवन बट ओकेजनल इंटरवेंशन। नॉर्मली ये मार्केट फोर्सेस से ही काम करता है, बट कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी हो जाती है, और ये रैपिड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशंस को भी बचाता है। एग्जाम्पल हो गया इंडियन रुपी और चाइनीज़ यूएन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो एक तो स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और करेंसी स्विंग भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंसी जो है अप्स एंड डाउन आएगी तो हमारी क्या करेगी, सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, इंटरवीन करेगी, तो इससे वो चीज़ है वो ज़्यादा जो है स्विंग नहीं कर पाती। बट इससे क्या होती है, ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं। फोर्थ इज स्पॉट एक्सचेंज रेट, द करंट एक्सचेंज रेट एट विच करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी और यूजुअली विद इन 2 बिजनेस डेज। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होती है, ये वो एक्सचेंज रेट होते हैं जो करंट प्राइस चल रहा होता है उस पर हम जो है इमीडिएटली अपनी जो है करेंसी को एक्सचेंज और बोट और सेल करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो होता है स्पॉट एक्सचेंज। जो भी रेट अभी चल रहा है उस पर हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो क्या होगी, स्पॉट एक्सचेंज रेट। यूज फॉर इंस्टेंट करेंसी एक्सचेंज, अब जैसे हमें कहीं बाहर जाना हो तो जो हमें जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होता है तो उसी टाइम के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ती है, अपने पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होती है, बहुत कॉमन चीज़ है। फिफ्थ है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आगे के टाइम पे, यानी फ्यूचर डेट पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। ये जब करेंसी की जो रिस्क होती है उसको जो है थोड़ा इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हैजिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो करेंसी जो है ज़्यादा डाउन ना जाए।
करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो लॉक्ड इन या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना देते हैं कि फॉरवर्ड जो है डेट पे हम इस प्राइस पे क्या करेंगे, हमारे इस ट्रांजैक्शन को करेंगे। तो ये बिज़नेस को जो लॉसेस होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। 6 रियल एक्सचेंज रेट, एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंसेस बिटवीन कंट्री। रियल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन को भी क्या करते हैं, हमारी करेंसी में एडजस्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है रियल एक्सचेंज रेट का, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू में डोमेस्टिक प्राइस लेवल अपॉन में फॉरेन प्राइस लेवल। ये किसी भी कंट्री की ट्रू परचेजिंग पावर दिखाते हैं और इसमें हम ट्रेड कम्पिटिटिवनेस भी क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। 7 है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब रियल में तो क्या था, हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे थे, बट नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। लाइक $1 इज इक्वल टू 0.85 यूरो, तो ये क्या है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। 8 है डुअल एक्सचेंज रेट। ये लास्ट की कंट्री की क्या होती है, 2 एक्सचेंज रेट होती है, एक तो वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करता है। लाइक वेनेजुएला जो कंट्री है उसका एक ऑफिशियल रेट है जो ब्लैक मार्केट के लिए अलग है और ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब इसके 2 रेट है, डैट इज़ ऑफिशियल रेट और ब्लैक मार्केट रेट। अभी हमने जो पढ़ा उसको एक समरअप करते हैं हम। तो फर्स्ट है फिक्स्ड और पैक्ड बोलते हैं जिसको, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रेट सेट कर देती है। फ्लोटिंग है, मार्केट बेसिस पे डिसाइड होता है। मैनेज फ्लोटिंग क्या है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का कम्बिनेशन है। स्पॉट रेट इमीडिएट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड रेट हम फ्यूचर डेट पे जो है डिसाइड करते हैं कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे फिक्स प्राइस पे। रियल एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। नॉमिनल रेट इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। और ड्यूअल एक्सचेंज रेट क्या होते हैं कि 2 डिफरेंट रेट्स सेट करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर ये जो है सबके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो कंक्लूजन यही है कि एक्सचेंज रेट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लाइक फिक्स, फ्लोटिंग, हाइब्रिड, और सबके अलग अलग पर्पज़ होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज़ के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।